अभी मैंने आपको एल्जेब्रिकली आपको बता दिया तीनों ही क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 के 1, 2 एंड 3 तीनों ही क्वेश्चन के मैंने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशंस दे दिए, मतलब दोनों इक्वेशंस आपको बना के बता दिए। अब उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ बना के वो आपको देखना है। इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की ये इक्वेशन जो आपके पास है एक वो, और जो सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशंस बनाई थी जैसे अभी मैंने पहले ही करवाया क्वेश्चन नंबर 1, तो वैसे ही दो इक्वेशंस के ये आपके पास वैल्यूज़ थे जो मैंने आपको निकाल के दिए थे। अब ये वैल्यूज़ जो है आपके पास है, ये सब इसको इसमें प्लॉट करना है इस वाले ग्राफ में। तो मैंने ग्राफ को अच्छे से लिख लिया है। यहाँ पे मैंने स्केल क्या ली है वो आपको बता देता हूँ। स्केल एक्स एक्सिस पे मैंने ली है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, आपको दिख रही होगी। यहाँ पे 2 यूनिट्स की स्केल ली है मैंने। और वाई एक्सिस पे मैंने जो स्केल ली है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है लेकिन चलो लिख देता हूँ। वाई एक्सिस के लिए जो स्केल ली है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। वहाँ पे मैंने कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पहली वाली दो वैल्यूज़ को। फर्स्ट दिस 2 वैल्यूज़, इस पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -28, तो चलो फोकस करते हैं -28। तो -28 यहाँ पे है, दिस इज -28 एंड y इक्वल्स टू 2, तो y का इक्वल्स टू 2 यहाँ पे है y की वैल्यू। तो -28 एंड 2 पे जाना है, मतलब आपको ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू -21, -21, 22 और 20 के बीच में, मतलब यहाँ कहीं पे -21 होगा यहाँ पे। और तब y इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू 3 ये रहा। तो y इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -21, इट मीन्स ये आएगा ये समवॉट, ठीक है। मैं आपको पॉइंट्स लिख के देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है -28, 2, ये पॉइंट लिया है मैंने -21, 3। अब ये लास्ट जो पॉइंट है अपने पास दैट इज़ 0 एंड 6। तो x 0 है तब y है अपना 6, तो y अपना 6 मतलब यहीं पे हो जाएगा। ये हो गया 0,6। अब इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसको लाइन बना देनी है। इस तीनों को आपको एक स्केल से जॉइन कर देनी है और थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देना है इस तरीके से, और पीछे भी थोड़ा एक्सटेंड कर देना है। और अगर चाहो तो आप इसे इक्वेशन लिख सकते हो इसके ऊपर, x इक्वल्स टू -42 + 7y। अब वैसे ही बात करते हैं ये बाकी सेकंड इक्वेशंस की जो वैल्यूज़ है उसके बारे में। पहली वैल्यू है 6, 0, तो x 6 है तो ये रहा 6 अपने पास, तो y 0 है तो y 0 मतलब x 6 यहीं पे हो जाएगा। तो ये अपना पॉइंट का नाम क्या है, इस वाले पॉइंट का 6, 0। अब 9, 1, x 9 है, देखो 8 और 9 के बीच में यहीं पे, तो मेरे को थोड़ा ये नड़ेगा तो मैं यहाँ नहीं लिखता वो भी। यहाँ पे 9 है और 1, तो इट मीन्स सेकंड पॉइंट मेरा यहीं पे है। अब इसको लिखना है तो यहाँ लिख दो 9, 1। तीसरा है मेरे पास 12, 2 मतलब ये रहा 12 एंड 2 पॉइंट, 12,2। अब क्या करना है आपको, इस लाइन को भी थोड़ा एक्सटेंड करके दोनों साइड से आपको इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर देना है। आपके जितना आपका ग्राफ हो सके उतना एक्सटेंड करना, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। अब जिस किसी को भी जो भी स्टूडेंट्स को इसका आंसर चाहिए उनको क्या करना है, ये जहाँ कहीं पे भी जाके ये दोनों लाइन जहाँ मीट कर जाती है, जो मीट का जो पॉइंट होगा, मीट करेगी तो यहाँ पे उसका कुछ x पे कुछ पॉइंट होगा अपना यहाँ पे। तो x का जो भी वैल्यू होगा वो अपना x का यहाँ लिख दोगे तुम, और यहाँ से तुम लोगे यहाँ से y की वैल्यू तुम उठा लोगे, और जो तुम्हारा मीट करने वाला पॉइंट होगा वो तुम यहाँ पे लिख दोगे, और तुम्हारा x और y का वैल्यू वही हो जाएगा। इस तरीके से हम ग्राफ का आंसर निकालते हैं। बहुत सिंपल सा था। वैसे ही क्वेश्चन सेकंड का भी है और वैसे ही क्वेश्चन थर्ड का भी है। अगर आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो 3.1 का सेकंड क्वेश्चन है उसका ग्राफ देख लेते हैं। आपके पास ये रही इक्वेशन नंबर 1 जिसे मैंने सॉल्व करवाया था आपके पास सॉल्यूशंस है। वैसे ही इक्वेशन 2 के ये सॉल्यूशंस यहाँ पे है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ स्केल के बारे में। तो
जो मैंने स्केल ली है वो एक्स एक्सिस में है मेरी, जस्ट अ सेकेंड, एक्स एक्सिस पे क्या है मेरी 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देना आगे। और वाई एक्सिस पे क्या हो गई ये 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 यूनिट्स, ठीक है, ये मेरी स्केल है। और अब आप स्केल के साथ साथ थोड़ा ये भी ध्यान दे देना कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पे 2 का डिस्टेंस 2 यूनिट्स का है 2 सेंटीमीटर को, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का ही हो। एक्स और वाई पे थोड़ा फोकस कर लेना, मैं बता रहा हूँ यहाँ का और यहाँ का, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस देखो मिसमैच हो जाता है। फिर आपका इधर पॉइंट आता है, एक पॉइंट इधर आता है, फिर एक पॉइंट इधर आता है, फिर आप बोलोगे सर एक लाइन नहीं बन रही है, तो वो थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा ध्यान दे देना। अब फोकस करते हैं कि यहाँ पे पहली यूनिट जो अपने पहली वैल्यू अपने पास है दैट इज़ 300 एंड 500, तो यहाँ पे x 300 है तो ये रही x 300 और y इक्वल्स टू 500, तो यहीं से चलेंगे ऊपर 500 तक, तो ये रहा पॉइंट अपना, ठीक है। वैसे ही दूसरी है 500 एंड 400, तो x 500 तो y 400, तो ये चले 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 यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया पॉइंट। यहाँ पे वैल्यूज़ चाहो तो लिख सकते हो, ये हो गई 300, 500, ये हो गई 500, 400। वैसे ही लास्ट है 100 एंड 600, तो ये रही 100 यहाँ पे और 600 मतलब अपन गए यहाँ तक, दैट इज़ 100 एंड 600। तो आपको दिख रहा है ये बहुत स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ से आपको बहुत क्लियरली मेंशन मतलब बना पाओगे। अब आप मुझे तो देखो यहाँ से मैं आसानी से लाइन बना नहीं पाऊँगा, लेकिन आप थोड़ा देख समझ के वगैरह अच्छे से बना लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, चाहे अगर देखते हैं अगर लाइन सही जा रही है या नहीं। थोड़ा मेरा पॉइंट में गड़बड़ा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से पॉइंट आप मान लो ना थोड़ा। अब आप मेरे पास तो रियल ग्राफ है नहीं। अब ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कौन सी है, x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y वाली इक्वेशन है। अब वैसे ही सेकंड वाला है तो यही, इसी को भी इसमें ही प्लॉट करना है, तो ये हो गया 700 एंड 200, तो ये 700 एंड 200 लो, ये हो गया एक पॉइंट। फिर है 400 300, तो ये 400 एंड ऊपर चले 300 तक, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। फिर है 100 400, तो ये हो गया 100 और चले 400 तक, तो ये होगा थर्ड पॉइंट। अब इसको भी जरा आप देखोगे तो आपका लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। तो आगे इसको भी एक्सटेंड करोगे और इसको भी एक्सटेंड करोगे तो आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये इस तरीके से मत करना, आपको सिर्फ लाइन समझाने के लिए है। और यहाँ पे आपको लिख देना x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y, बस इतनी चीज़ है। अब आपको ये पॉइंट्स के भी यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देना अगर चाहो तो आप, जैसे कि ये है 100, 400, ये है आपका 400, 300 और दिस इज़ 700, 200। अब आपका जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वैसे आपका आंसर मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से आंसर आता है। यहाँ पे ये मत करना, दिस इज़ नॉट द परफेक्ट आंसर, यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं और आ रहा होगा, यहाँ पे मत आए, यहाँ पे नहीं आएगा शायद, सो डोंट डू दिस कॉपी, जस्ट एक्सप्लेनेशन है। आप अपने ग्राफ बुक में करोगे, अच्छे से इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा और अच्छे से लाइन पे इंटरसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.1। उसका ग्राफ के बारे में देख लेते। तो ये आपके पास इक्वेशन ये रही, इसके यहाँ पे वैल्यूज़, और ये रही इक्वेशन और इसके वैल्यूज़। देखो आपको मैं बता दूं कि कोई भी वैल्यूज़ आप उठाओ, अगर वैल्यूज़ आपकी वैलिड होगी, आपने सही से वैल्यूज़ पुट की होगी, सही आपका एक्स और वाई आया होगा, तो ग्राफ हमेशा सेम जैसा ही बनेगा। आप थोड़ा आगे बनेगा या पीछे बनेगा, लेकिन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही ग्राफ बनता है और सेम टू सेम ग्राफ आएगा। उसमें ग्राफ के अंदर जो लाइन बनेगी वो लाइन पास जो होगी वो वही कोऑर्डिनेट से पास होगी जो मेरी शायद ग्राफ बन रही है और आपकी ग्राफ बन रही है, दोनों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए,
सो आप यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। 3.1 इक्वेशन है, दो ये ग्राफ है, तो यहाँ पे ग्राफ पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। 80x है तब y 0 है, तो x 80 तो y तो ऑलरेडी 0 है, तो ये हो गया एक पॉइंट अपना। सेकेंड इज़ x 50 y 60, x 50 एंड y 60, y 60, y 60, इट मीन्स दिस पॉइंट। एंड थर्ड इज़ x 40 y x 60 y 40, x 60 एंड y 40, दिस पॉइंट। अब आपको दिख रहा है यहाँ से स्ट्रेट लाइन मेरी जा रही है, लेकिन मुझे लगता है शायद होगा नहीं, सही से लाइन नहीं बनेगी, तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वैसे भी मैंने 2 ग्राफ आपको बना के बता दिए हैं, ये ग्राफ आप खुद बनाओ और मुझे बताओ ये जो इक्वेशन, ये जो लाइन आएगी वो इस वाले इक्वेशन के लिए होगी, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड के लिए देख लेते हैं, चलो बना ही देता हूँ, कुछ तो कुछ जैसा बने वैसा। वैसे वरना आप बोलोगे सर क्या किया आपने, थोड़ा ये नीचे टेढ़ा लाइन चला गया, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेना, स्ट्रेट लाइन बना लेना आप अपने हिसाब से। और ये रहा, और यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, y = 160 - 2x। सेकेंड है x 50 y 50, x 50 एंड y ऑल्सो 50, ये रहा पॉइंट। 60 x 60 y 30, x 60 तब y 30, दिस इज़ द पॉइंट। देन x 70 तो y 10, x 70 तो y 10, ये रहा पॉइंट। तो ये भी कुछ इस तरीके से ही लाइन जा रही है, बहुत नज़दीक से पास हो रही है आपकी, दिस इज़ द लाइन। तो आपको अभी चेक करना है कि ये पैरेलल लाइंस हो रही है, क्या हो रहा है इसमें, कहीं ना कहीं आगे जाके मीट कर रही नहीं कर रही है, दैट यू हैव टू चेक बाय योर ओन। यहाँ पे आपको सिर्फ ग्राफ बनाना सिखाना था मुझे, ग्राफ का एग्जैक्ट आंसर आपके साथ साइड से आ जाएगा, ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करोगे तो। और ये मैंने इक्वेशन लिख दी। सो दिस वे यू कैन क्रिएट अ ग्राफ एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1 फुली कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के, जो होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।